एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैथमेटिकल फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, वो तो है ही, साथ में कुछ थोड़ा और है जो फिजिक्स में यूज होगा, उसे डिस्कस करते हैं। बेसिक फॉर्मूले आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। राइट एंगल ट्रायंगल, this is A, B, C, that angle is theta। थीटा का सामने वाले हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। और आपको पता है साइन थीटा एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड लास्ट में कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब आप पढ़ के आए हो। नई चीज क्या है मैथमेटिकल फिजिक्स में 11th में? नई चीज क्या है? नई चीज ये, सबसे पहले इस एंगल को समझना पड़ेगा, थीटा। ठीक है, एंगल को तीन तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल एक होता है डिग्री में, जिसे आप सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हो, सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री। एक होता है रेडियन में, जिसे आप सर्कुलर सिस्टम बोलते हो, सर्कुलर सिस्टम। एक होता है ग्रेड। एंगल, एंगल की तीन यूनिट है। एंगल को किस किस में कैलकुलेट करा जाता है? डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में। हमारी फिजिक्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिग्री और रेडियन है, और रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियन स्टैंडर्ड है। रेडियन स्टैंडर्ड है, तो पहले रेडियन को समझ लेते हैं, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री का चलते हैं। अब जब आप इसे पढ़ लोगे उससे आगे देखो, सपोज करो ये आपका सर्कल है। तभी मैंने बोला जो ये रेडियन में होता है, रेडियन में ये सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, सर्कुलर सिस्टम। अब आपको पता है कि सेंटर है O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज रेडियस R, और यहां से यहां तक A से B तक ये लेंथ ऑफ आर्क। तो आप लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क का 10th क्लास में। ये एंगल है, एंगल को मैं अल्फा डिग्री में मान लेता हूँ, अल्फा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आप पढ़ के आ रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू अल्फा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसे कट कर दो 180, तो अल्फा इंटू पाई बाई 180 इंटू आर। ठीक है, 2 से कट कर दिया, अल्फा इंटू पाई बाई 180 आर। तो आप देखोगे लेंथ ओवर रेडियस अल्फा इंटू पाई बाई 180। क्लियर है? अब लेंथ की अगर मैं यूनिट रखूं मीटर, तो रेडियस भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगी, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, यूनिट लेस हो गया। ठीक है, अब यूनिट लेस डायमेंशन लेस इसके बराबर है, इट मींस ये एक नया एंगल की फॉर्म है, और ये एंगल बोला जाएगा थीटा रेडियन। इट मींस L ओवर R इक्वल टू थीटा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके सामने है, 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया। पाई बाय 180 को अलग कर लो, रेडियस को अलग कर लो। आप देखते हो लेंथ अपॉन आर एक यूनिट लेस क्वांटिटी आई है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू पाई बाय 180, वो एंगल होगा थीटा रेडियन में। तो रेडियन में एंगल का फॉर्मूला हो गया थीटा L बाय आर और अल्फा इनटू 1/80, यानी थीटा का फॉर्मूला ऐसे हो गया, कोई भी एंगल डिग्री में है तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, या थीटा की 180 बाय पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिग्री में आ जाएगा। दोनों ही का यूज होता है। क्लियर है? रेडियन क्लियर हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें 2-4 ताकि समझ आ जाए। इसे लिख लेना, सपोज करो आपके पास है एग्जांपल 30 डिग्री, आपको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। कैसे करेंगे? सिंपल है, थीटा अल्फा इनटू पाई बाय 180, कुछ नहीं, कुछ रॉकेट वगैरह नहीं है, सिंपल है। पाई की वैल्यू मत रखना, 30 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 6। ठीक है, आपके पास है 90 डिग्री, आपके पास है 180 डिग्री, आपके पास है 270, आपके पास है 360,
बहुत ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ठीक है, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे इस मेथड से, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई हो गया। ये डिग्री में है, ये रेडियन में, दैट्स इट। क्लियर है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, रेडियन डिग्री दोनों का यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होता है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा हुआ था, स्टैंडर्ड माना जाता है। क्लियर है, जब आप इसे कर लोगे, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं बेसिक समझने के लिए। सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। और सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, और सपोज करो ये एक एंगल है थीटा, डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी, डजंट मैटर। अब ये जो लाइन है ये एंगल दो जगह से बना रही है सिंपली। अगर मैं एक्सिस पे बात करूं, एक्स एक्सिस से, एक ऐसे बना रही है और एक ऐसे बना रही है। ये देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस एक तो एंटी क्लॉकवाइज बना रही है थीटा, और क्लॉकवाइज बना रही है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है? स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल इज सीन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ये बोलता है कि अब एंगल को एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। ये पॉजिटिव क्राइटेरिया, गलत ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बोलते हैं कि एंगल आपको ऐसे दिख रहा है। आप एक से क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से मिलेंगे आंसर, कभी कभी ऐसे भी मिल जाता है, वो देखना पड़ता है आंसर को देख के, लेकिन ज्यादातर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब हमें एंगल के बारे में पता लग गया कि रेडियन में हम कैलकुलेट करते हैं, डिग्री हमें पता लग गया, हमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पता लग गया, अब हमारे सामने क्या है? सपोज करो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये तीसरा बना दिया और ये चौथा बना दिया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ओ ए बी, ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल है सारे, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपके सामने चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। अब खास बात क्या है? खास बात ये है, ओ ए को हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, ओ ए को हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पे एंगल देखो ऐसे थीटा, अब यहां पे देखो थीटा, ये हालांकि ये देखना चाहिए ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो थीटा और यहां देखो थीटा, फर्स्ट थीटा 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 थीटा, ये होगा। ट्रायंगल में तो हम कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन एंगल देखो किस तरीके से माने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में? इसका तो आप जानते हो, इसका मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इसका एक और लिख के दिखाता हूं, बाकी आप समझ जाओगे कैसे। जैसे सपोज करो, दो का आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो, अब ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा, तो साइन थीटा आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद अगर आप देखो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज मैंने बताया पॉजिटिव लेना है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो खुद ही, ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ देखो बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आए, इनके रिवर्स भी पॉजिटिव आएंगे, कोसेक, सेक और कॉट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बेस है वो नेगेटिव है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो पॉजिटिव हम मानते हैं। ठीक है, अब ये एंगल मान लो, अभी फिलहाल ये थीटा, लेकिन आप बेसिक समझो, ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा। ठीक है, अल्फा मान लिया। अब साइन अल्फा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप एंगल यहां से देख रहे हो, अब यहां से देखोगे तो आप इसे साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, इधर से देख रहे हो। दूसरी बात, अब cos थीटा, पहले cos अल्फा से समझा देता हूं, cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, इट मींस cos थीटा नेगेटिव, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप देखो यहाँ पे tan थीटा या tan अल्फा, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव। ये इन जनरल एंगल है, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। क्लियर है? तो आपको पता लगे यहाँ सारे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन, और उनके रिवर्स यहाँ पर नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्थ में भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इन जनरल क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। जनरल क्राइटेरिया ये है, जनरल एक्स वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जनरल क्राइटेरिया ये है कि हमारे हमने सर ने बताया था जब हम पढ़ते थे, तो तुम लोगों की उम्र में थे 11th क्लास में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोड है, आसानी से याद रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कुछ बच्चे से ऐसे भी याद रखते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, आफ्टर स्कूल टू कैफेटेरिया। ठीक है, अब ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल। एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड में केवल साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव होगा, टेन में, और थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर होने से पहले एंगल आप देख लो, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। जब आप ये लिख लोगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ लेते हैं। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये खुद सोचो, मैथ्स लगाओगे तो 90 माइनस थीटा ओ ए बी। अब आपको पता है मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा क्या आएगा, ए बी ओवर ओ ए, और कॉस 90 माइनस थीटा लिखना चाहता हूं,
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस ही हो गया, यानी AB ओवर OA, इक्वेशन सेकंड। तो देखो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आप देखोगे cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा और tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। रिवर्स भी है, रिवर्स मतलब cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये आपने पढ़े, ठीक है। अब इससे आगे इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, पहले तो हल्का सा प्रूव करता हूं फिर टेक्निक बताऊंगा। जैसे ये है, ठीक है, और आपने ये मान लिया एंगल थीटा, तो खुद सोचो ये जो एंगल है दिस इज 180 माइनस थीटा ना। अब ओ ए बी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो खुद सोचो साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखोगे, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर मैं अल्फा मान लेता हूं, साइन अल्फा क्या लिखोगे, साइन अल्फा लिखोगे आप ए बी ओवर ओ ए, ठीक है। और साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा भी मैंने आपको पता वही होगा क्योंकि आप इधर से नाप रहे हो, ए बी ओवर ओ ए, ठीक है। इट मींस अब अल्फा को देखो आप, तो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा 180 माइनस थीटा के बराबर है, ठीक है। फिर सुनो, ये अल्फा ये थीटा, आपने साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन अल्फा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अब देखो अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा है मैथ्स, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस थीटा 180 है, तो इट मींस साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा, इट मींस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नया रिलेशन आ गया, 10th में नहीं पढ़ा, 10th में ये पढ़ा, 11th क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं पहले, और मैथ्स में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली उन्होंने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो नया रिलेशन आ गया। अब आपको रिलेशन ड्राइव नहीं करने, मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूं उसका कैसे यूज करेंगे, लेकिन पता लग गया ना ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसे लिखो, एक मिनट लो, शॉर्टकट क्या है, यहां पे एक्सिस बना लेना, एक्स वाई, यहां लिखना 0 डिग्री, क्योंकि आप यहीं से एंगल नापते हो ना, ऐसे घूमते हो ना ऐसे, तो यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ घूम के आप यहाँ हो जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 180, यहाँ 270 और यहाँ घूम के 360, ठीक है, समझ गया ना, बिल्कुल ऐसे समझो। अब यहाँ से थे 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री में, रेडियन में समझना चाहते हो, एक्स वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ठीक है, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, डिग्री और रेडियन में जैसे आप समझना चाहो वैसे मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, पहला शॉर्टकट, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिप्रेजेंट in form of 180 degree and 360, they will not change in other trigonometric
बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हो 180 डिग्री और 360 में, अभी आप समझ जाओगे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो 180 डिग्री और 360 में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कभी चेंज नहीं होते दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, एक्सेप्ट देयर साइन, उनका साइन चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे आपके पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, ये फॉर्मूले समझ लेना, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको ड्राइव करा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सॉरी ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और यहाँ कॉस, इनके रिवर्स ऑटोमेटिकली आपको पता है कॉट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और यहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। अब आपने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से समझना है इसे, साइन 180 माइनस थीटा मींस आप क्या कर रहे हो 180, यहां पहुंच गए 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस कुछ कर रहे हो एंगल, और ये जो एंगल है थीटा ये 90 से हमेशा छोटा होता है, यहाँ पे भी जो मैं लेके चल रहा हूँ 90 डिग्री से छोटा लेके चल रहा हूँ, यानी π/2 से छोटा। तो खुद सोचो 180 में से कुछ एंगल माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ अभी मैं क्या है, मैं पहले 180 पे पहुंचता हूँ, ऐसे समझो, मैं यहाँ था 180, आराम से समझना 180 पहुंच गया, माइनस थीटा, कुछ माइनस करा, माइनस 90 से तो ज्यादा माइनस नहीं कर सकता क्योंकि 90 से छोटा, तो यहाँ ना इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव कौन सा, पॉजिटिव साइन साइन आ गया 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 की फॉर्म में मैंने भी बताया 180 की फॉर्म में तो चेंज नहीं होगा, तो इट मींस साइन थीटा, ये फॉर्मूला, ये टेक्निक है। दोबारा सुनो, अगर साइन 180 की फॉर्म में तो चेंज नहीं होगा, और माइनस थीटा इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में हो और कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में रह गए पॉजिटिव। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा रेडियन की फॉर्म में, सिंपल है, कितना आसान है। देखो दूसरा फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos cosec तो पॉजिटिव होता है लेकिन cos नेगेटिव होता है, तो ठीक है माइनस cos थीटा, इट मींस cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड वन इज 10, 180 माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, डिग्री में रेडियन में, क्लियर। अगर यहाँ पे थीटा डिग्री में है तो डिग्री में, अगर यहाँ रेडियन में है तो रेडियन में, क्लियर है। कितना आसान हो गया समझना टेक्निक से। अच्छा अब आगे चलते हैं, साइन 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब है आप यहाँ हो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, अब थर्ड में ये नेगेटिव हो जाएगा और साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी साइन पाई प्लस कॉस, इनकी रिवर्स आप खुद कर लेना, कॉस का टेन का साइन का ये खुद कर लेना, 180 प्लस ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव 10 180 प्लस, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव 10 थीटा और प्लस 10 थीटा। इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो। एक और बता देता हूं, जैसे सपोज करो आपने करा साइन 360 माइनस 360, तो 360 का मतलब है यहां होते हैं हम घूम कर यहां पहुंच गए 360 पे और कुछ माइनस हो रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में माइनस होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस, कॉस प्लस होगा प्लस कॉस थीटा, 10 माइनस होगा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस माइनस साइन कॉस 2 पाई माइनस प्लस कॉस और 10 2 पाई माइनस प्लस 10। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है,
ठीक है, फॉर्मूला आपको पता लग गया, आसानी से समझ पाओगे पॉजिटिव कैसे देखने, नेगेटिव कैसे देखने, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब ये तो 180 और 360 की फॉर्म थी। इन केस अगर जब आप इसे लिख लोगे, इसे लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, if trigonometric ratio is represent in form of 90 डिग्री, 90 का मतलब पाई बाई 2 और 270 डिग्री मीन्स 3 पाई बाई 2, then it will change into new trigonometric ratio with साइन चेंज, साइन चेंज के साथ। मतलब अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 डिग्री और 270 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो तो आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन भी चेंज होगा, हो भी सकता है नहीं, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कैसे है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आप ये जान लोगे जब 90 उसमें रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री और 270 में, तो हमेशा साइन का कॉस बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, ठीक है, कॉस का साइन बनेगा और कॉट का टेन बनेगा, एक दूसरे के रिवर्स बनेंगे, इनके रिवर्स सेक का कॉट बन कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, कैसे, अब आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ये पहला फॉर्मूला है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉस थीटा। इसी तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं रेडियन में, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां देखो आपने लिखा है साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज हो गया, यहां भी चेंज हो गया। ठीक है, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, साइन पॉजिटिव है, कॉस आ गया। अब यहां देखो साइन 270 माइनस थीटा, 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस और चेंज कॉस, यानी साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट मींस माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? आप कॉस का एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आप लेना चाहते हो कॉस, तो आपको आप लेना चाहते हो कॉस 90 प्लस, कॉस 90 प्लस, अब 90 है तो साइन में चेंज जाएगा, और 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक होते हैं, कॉस नहीं होता, माइनस। ऐसी रेडियन में आप कर सकते हो पाई बाई 2 प्लस तो माइनस। आप लेना चाहते हो रैंडमली ले रहा हूं मैं 10 90 प्लस, ये भी नेगेटिव होता है, माइनस कॉट। ठीक है, इस तरीके से एक और ले सकते हो रैंडमली, आपने लिया, मान लो एक ले लेता हूं रैंडमली 3 पाई बाई 270 प्लस 270 का मतलब अब यहाँ आओ और आगे चलेंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा, माइनस कॉट ये 10 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस कॉट। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है अलग अलग क्वाड्रेंट में, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं, एंगल रेडियन में कैसे होता है, डिग्री में कैसे होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट पार्ट था, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो 11th क्लास में यूज होते हैं और हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, थैंक यू।